Sirup
Jira prema karuna praju
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्री नित्यानंद प्रभु के, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दो परम भक्त, उनके परिकर गण, हम लोग उनकी कथा को श्रवण करेंगे। पहले हम लोग श्रवण करेंगे श्री उद्धारण दत्त ठाकुर जी के विषय में। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण। सबसे पहले इसमें बतला दिया कि भगवान के भक्त जो हैं वो बहुत प्रकार के, सारे भक्त जो हैं वो एक स्तर के नहीं होते। अलग अलग भक्तों का अलग अलग स्तर होता है। इसी को ही श्रीमद् भागवत में अच्छी तरह से दिखलाया। और फिर श्री बृहद भागवतामृत में भी उस प्रकार से भक्तों का जो तारतम्य, उसके विषय में बतलाया। तारतम्य क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे डिग्रीज होती हैं, उसी तरह से तार और तम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, इस प्रकार से जैसे व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से भक्तों में भी कौन सा भक्त किस श्रेणी का है, उसके विषय में विचार बतलाया जाता है। भागवत में सबसे पहले ध्रुव महाराज जी की कथा आई, फिर प्रहलाद महाराज जी की कथा आई, उसमें फिर पांडवों की भी कथा आती है, फिर द्वारिका में रहने वाले उद्धव जी की कथा आती है, फिर ब्रजवासियों की कथा आती है। तो इस प्रकार से अनेक भक्त हैं। इन सबको एक ही श्रेणी में नहीं गिना जाता। ध्रुव महाराज जी जो हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी का नाम ज्ञानी भक्त, ध्रुव महाराज जी का सकाम भक्त। कामना, उन्होंने भगवान की भक्ति तो की है, किंतु मन में कुछ कामना थी। क्या कामना है? मेरे पिताजी का जो राज्य है, मेरे को उससे भी बड़े राज्य की प्राप्ति हो, इसलिए मैं भगवान का भजन करूंगा और भगवान मेरी कामना पूरी करेंगे। इसलिए उनका नाम क्या हुआ? सकाम भक्त। फिर आया प्रहलाद महाराज जी का चरित्र। उसमें बतलाया, प्रहलाद महाराज जी के सामने भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया, नरसिंह भगवान ने, और फिर उनको कहा, प्रहलाद, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो तुम मेरे को बतलाओ, मैं तुम्हें कोई वर देना चाहता हूं।
मैं तुम्हें कोई वर दूंगा, वर मांग लो। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मैं कोई व्यवसायी व्यक्ति थोड़ा ना हूं कि मैंने आपकी सेवा की, आपका भजन किया, उसके बदले में आपसे कुछ मांगूंगा। आपने क्या मेरे को व्यवसायी व्यक्ति समझा है? आपको तो मैंने प्रेम के कारण मैंने आपका भजन किया है, आपसे कुछ लेने के लिए थोड़ा ना भजन किया मैंने आपका। मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई भी वर। मैंने क्या करना किसी वर को मांग करके? फिर भगवान ने कहा, देखो मेरा दर्शन जो है वो अमोघ होता है, कुछ ना कुछ मैं देता ही हूं जब किसी को दर्शन देता हूं तो। इसलिए प्रहलाद तुम कुछ तो मांग लो। अच्छा, आपकी अगर बहुत ही जिद है ना कि मैं कुछ मांग ही लूं आपसे, तो ये कर दो कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वर दे दो। तो उन्होंने कहा कि ये तो वर मांगना हुआ नहीं। फिर से बोलते हैं कि देखो कुछ ना कुछ वर मांगो। तब उन्होंने कहा, मेरा पिताजी जो है हिरण्यकश्यपु, कभी उसने आपका भजन नहीं किया, सब समय आपसे द्वेष किया, ईर्ष्या की, आपका विरोधी रहा। उनका तो अभी मृत्यु हुआ, उनकी सदगति हो जाए ऐसे वाली कृपा कर दो, यही मांग लेता हूं। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारा वर मांगना हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस प्रकार की तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी कितनी ही पीढ़ियों का उद्धार पहले ही अपनी आप हो चुका, ये भी वर मांगना तुम्हारा हुआ नहीं, फिर कोई वर मांग लो। फिर उन्होंने क्या बोला कि संसार में बहुत सारे लोग जो हैं वो कष्ट पा रहे हैं, किंतु तब भी आपका भजन नहीं करते। आप क्या करो, इन सब का उद्धार करके अपने साथ में ले जाओ, और इनके जितने सारे पाप होंगे वो मैं भोगता रहूंगा, यही वर दे दो। अगर ऐसा हो सकता है तो, अगर ऐसा हो सकता तो आप मेरे को ये वाला वर दे दो। तब उन्होंने कहा कि ये प्रहलाद जैसे भक्त को कुछ दिया ही नहीं जा सकता, इसके वर कैसे? पहले बोलता है मैं व्यवसायी नहीं, फिर बोलता है अगर देना ही है तो कामना ना रहे मेरे हृदय में, फिर क्या कहता है पिताजी का उद्धार हो जाए, फिर कहता है सारे संसार के लोगों का उद्धार हो जाए। अपने लिए क्या मांगता है? कुछ भी नहीं। इसलिए इनका नाम क्या दिया? ज्ञानी भक्त। ध्रुव महाराज थे सकाम भक्त, कामना हृदय में थी, राज्य चाहते थे बहुत बड़ा, किंतु प्रहलाद वो राज्य इत्यादि कुछ नहीं चाहते। फिर इनसे आगे दिखाया अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त। ज्ञानी भक्त और शुद्ध भक्त में भी अंतर है। अम्बरीश महाराज ज्ञानी भक्त, वो क्या चाहते हैं? वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। प्रहलाद महाराज जी के सामने हिरण्यकश्यपु आए, इन्होंने वर नहीं मांगा, ये तो बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं चाहते अपने लिए, सबका मंगल भी चाहते हैं, ये भी ठीक हो। किंतु भगवान जो है उस समय हिरण्यकश्यपु का वध किया, उनके सारे शरीर पर रक्त लगा हुआ था। उनको नहीं कहते मैं आपके लिए पानी ला देता हूं, आपके अंग साफ कर देता हूं, आपको प्यास लगी आपको पानी पिलाऊं, आपको भोजन ला करके दूं, भोजन करेंगे, ऐसे वाला कुछ नहीं करते भगवान के लिए प्रहलाद महाराज। तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं? अम्बरीश महाराज भगवान के लिए तुलसी चयन करते हैं, भोजन पकाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, माला पहनाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, और उनके लिए उत्सव मनाते हैं, अलग अलग प्रकार की सारी सेवाएं करते हैं। इसलिए अम्बरीश महाराज जी को क्या रखा? शुद्ध भक्त। ये शुद्ध भक्त हैं।
किससे श्रेष्ठ है? प्रहलाद महाराज जी से। तो ऐसे करके भक्तों का एक एक करके क्या दिखलाया कि इनमें भक्तों में तारतम्य होता है। कुछ कुछ लोग कहते हैं सारे भक्त एक ही, भक्त में फिर क्या छोटा क्या बड़ा, ये क्या करना होता है। किंतु भागवत में कहते हैं नहीं नहीं, भक्त होने पर भी भक्त में भी उस छोटा उससे बड़ा ये होता है, तारतम्य होता है। जिसके हृदय की जितनी अधिक भावना भगवान के प्रति उत्पन्न होती है वो फिर उतना श्रेष्ठ भक्त होता है। इसी प्रकार आज जिनकी हम लोग तिरोभाव तिथि का पालन करेंगे, उनका नाम अभी बताया श्री उद्धारण दत्त ठाकुर। ये उद्धारण दत्त ठाकुर जी के विषय में बतला दिया, महाभागवत श्रेष्ठ, ये बहुत श्रेष्ठ वैष्णव थे। महाभागवत कैसे वाले हैं ये इस संसार में भजन करके भक्त नहीं बने, ये भगवान के धाम से आए हुए, भगवान के नित्य परिकर हैं। हम लोग कौन हैं? जीव दो प्रकार के, एक जीव को कहा बद्ध जीव, दूसरे जीव का नाम बताया मुक्त जीव। बद्ध जीव जो हैं वो इस संसार में भ्रमण करते हैं, और मुक्त जीव जो हैं वो भगवान के साथ में भगवान के धाम में रहते हैं। और ये मुक्त जीव भी क्या कहो, ये कौन है? भगवान के परिकर, नित्यानंद प्रभु के। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में जहां पर रहते हैं वहां पर ये रहने वाले, और कृष्ण जो हैं और बलराम उनके भाई, कृष्ण के अपने सखा लोग हैं, और बलराम जी के भी अपने विशेष विशेष सखा हैं। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए और नित्यानंद बलदेव प्रभु भी आ गए वहीं पर ही नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो कृष्ण के सारे परिकर भी प्रकटित हुए, बलदेव जी के भी सारे परिकर आकर के प्रकटित हो गए। उसमें जो बलदेव जी के परिकर, उनका नाम बताया सुबाहु, सुबाहुर्यो ब्रजे गोपो दत्त उद्धार आख्या। सुबाहु नाम के सखा, कृष्ण के सखा, बलदेव जी के सखा, उनका नाम क्या है? सुबाहु। ब्रज में जैसे कृष्ण का ब्रज में नाम क्या था? गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, माखन चोर, गोपीनाथ, राधानाथ, ये सारे कृष्ण के नाम है। गिरिवरधारी, गिरिधारी, ये सारे कृष्ण के नाम। किंतु जब वही कृष्ण आ गए नवद्वीप धाम में, तब उनका नाम क्या हो गया? तब क्या नाम हुआ? क्या नाम है उनका? हाँ जी प्रभु जी, कहां पर हो आप? क्या नाम है उनका? गौरांग महाप्रभु और निमाई, निमाई पंडित, शचि नंदन, गौर हरि, गौरांग, विश्वंभर, नाम है तो ये वाले, ये चैतन्य महाप्रभु के नाम सारे। तो अभी जैसे कृष्ण के ब्रज में नाम है, वही कृष्ण जब नवद्वीप में प्रकटित हुए तब उनके अलग अलग नाम हो गए। उसी तरह से बलराम जी का जो नाम है नवद्वीप लीला में क्या हो गया? उनका नाम हो गया नित्यानंद प्रभु। फिर इन राधा रानी जो है वो वहां पर प्रकटित हो गई, यशोदा माता प्रकटित हो गई, नंद बाबा वहां पर प्रकटित हो गए, सारे ब्रज के परिकर वहां जाकर के प्रकटित हो गए। इसी प्रकार से कृष्ण के बलराम जी के जो सखा, बलराम जी के सुबाहु, सुबाहु का क्या अर्थ होता है? सुबाहु,
बाहु, बाहु किसको कहते हैं? बाजुओं को। सुबाहु, जिनकी भुजाएं जो हैं अत्यंत सुंदर, अत्यंत बलवान, सुबाहु। तो वो जो सुबाहु सखा कृष्ण के, वो जब नवद्वीप धाम के निकट में प्रकटित हुए तब उनका नाम क्या हो गया? श्री उद्धारण दत्त। उद्धारण दत्त के रूप में वहां पर प्रकटित हुए। तो इसीलिए इनका ये बद्ध जीव तो नहीं है, ये कौन है? भगवान बलराम जी के परिकर है। तो इसीलिए इनको साधारण मनुष्य के जैसा इनका जन्म भी नहीं होता और ना ही साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु होती है। इनके कार्य भी जो होते हैं वो सब समय अलौकिक रहते हैं, बड़े पवित्र वाले रहते हैं। इसीलिए ये वहां पर जब प्रकटित हुए तब इन्होंने जो उद्धारण दत्त ठाकुर के नाम से प्रकाशित भी हुए, प्रकटित हो गए और नित्यानंद प्रभु के साथ में स्थान स्थान पर, नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी, उनका नाम हुआ नित्यानंद प्रभु। उनके साथ साथ में स्थान स्थान पर जाकर के ये हरि नाम संकीर्तन करते थे, प्रचार कार्य करते थे। इसीलिए इनके लिए बता दिया ये महाभागवत। महाभागवत का अर्थ क्या होता है? एक तो है भागवत ग्रंथ, उस भागवत ग्रंथ में जो जो उपदेश दिए गए हैं उन सारे उपदेशों को अच्छी तरह से जानने वाले और उसका बड़े अच्छी तरह से पालन करने वाले, और फिर केवल पालन नहीं करने वाले, इनमें क्या होता है? सारे जो बहुत अधिक श्रेष्ठ लक्षण वो सारे प्रकटित होते हैं। भगवान के लिए विलाप करते हैं, रोते हैं, और भगवान के नाम जब पुकारते हैं एकदम से प्रेम में डूब करके पुकारते हैं और अपने आप से एकदम से कभी आनंदित होकर के नृत्य करते हैं, गान करते हैं। संसार की किसी वस्तु में लिप्त नहीं होते, सब समय आत्मा में विचरण करने वाले, इनको क्या कहते हैं फिर? महाभागवत। इनमें प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको कहा महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण। उद्धारण दत्त ठाकुर जो हैं ये महाभागवतों में भी श्रेष्ठ महाभागवत। सर्व भावे सेवे नित्यानंदेर चरण। और ये सब समय क्या करते थे? श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा करते थे। नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व। नित्यानंद प्रभु है अत्यधिक कृपामय। उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने क्या करना? घर घर में जाकर के लोगों को बोलते थे कि हे भाई, क्या करो, आप लोग अपने जन्म को सफल बनाओ, भगवान के उपदेशों को सुनो, भगवान के वचन अनुसार जीवन अपना चलाओ। कीर्तन करवाते थे अपने आप जाकर के, और क्या कहते थे सभी को? यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि ध्वान ध्वान मनीषम। आप सभी लोग क्या करो? कुरु त्वम, मैंने कौन सा अभी बोला श्लोक? यथेष्टम रे भ्राता, हे भाई, हे भाइयों, यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि ध्वनि ध्यान मनीषा। क्या करो? बड़ी अच्छी तरह से तुम लोग अपना मन लगा करके, यथेष्टम, बड़ी अच्छी तरह से जितना अधिक हो सके हरि 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 की ध्वनि करो। यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि ध्वान मनीषम ततो वा संसारम। तुम्हारा जो जिस वस्तु की तुम्हारे को आवश्यकता होएगी वो सारी वस्तु मैं तुम्हारे पास में भिजवा दूंगा।
उसकी भी तुम्हें कोई चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, मैं व्यवस्था करूंगा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु घर घर पर जाते। यही उद्धारण दत्त ठाकुर भी उनके साथ साथ में जाते और प्रचार करते। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, उन्होंने क्या करना, जो व्यक्ति बहुत पापी है, मदिरा पान करता है और अनेक प्रकार के पाप करता है, उसके पास भी नित्यानंद प्रभु पहुंच जाते थे। जगाई और मधाई नामक दो बहुत बड़े बड़े शराब पीने वाले मद्यपान करते थे, नशे में रहते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे और जो खराब काम सारे हो सकते सब करते थे। नित्यानंद प्रभु ने उनको भी क्या कर दिया, अपनी कृपा करके उनको भी सारी चीजें उनकी खराब छुड़वा दी और उनको बहुत अच्छा भक्त बना दिया। तो इसलिए ये नित्यानंद प्रभु के साथ में ही रहने वाले ये भी उद्धारण दत्त ठाकुर, इसीलिए उनके साथ में ये सेवा करते थे। और दूसरा बताया इनके विषय में कि एक बार नित्यानंद प्रभु जो है वो इनके घर पर गए थे रहने के लिए। कतो दिन थाकिया नित्यानंद खड़ दहे, सप्तग्राम आइलेन सर्वगण सहे। उद्धारण दत्त भाग्यवंतेर मंदिरे, रोहिलेन प्रभुवर त्रिवेणीर तीरे। जिस स्थान पर ये श्री उद्धारण दत्त ठाकुर रहते थे वो स्थान है सप्तग्राम में। हम लोग भी गए थे, इनका जो वास स्थान, वहां पर हम लोग एक बार गए थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का घर भी वहीं पास में सप्तग्राम में। तो उस स्थान पर नित्यानंद प्रभु इनके घर पर गए थे और इनके घर पर जब रहे सप्तग्राम में, अकेले नहीं गए थे नित्यानंद प्रभु, अपने और भक्तों के साथ में गए थे। उद्धारण दत्त ने क्या किया वहां पर, काय मनोवाक्य नित्यानंदेर चरण, भजिलेन आकैतवे दत्त उद्धारण। उद्धारण दत्त ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के उनके परिकरों की अपने तन मन वचन से सब प्रकार से उनकी सेवा की थी। जतेक वणिक कुल उद्धारण हईते, पवित्र हैला द्विधा नाहिक इहाते। कह रहे इसके द्वारा इनका जो जन्म है, इन्होंने जिस कुल में जन्म लिया उसके कारण इन्होंने जन्म लिया था स्वर्ण वणिक कुल में। स्वर्ण वणिक कुल समझते हैं, हमारे यहां पर बोलते हैं सुनार लोग, जो सोने का काम करते हैं, चांदी का काम करते हैं, ऐसे वाले लोगों के घर में जन्म लिया था। तो कहते हैं इनके इससे क्या हुआ, उस प्रकार के कुल में जन्म लेने के कारण इनके कुल के भी कितने सारे लोग ही पवित्र हो गए। उल्टा वो लोग भी पवित्र हो गए। क्यों? क्योंकि कोई अगर बहुत अच्छी तरह से भजन करने वाला व्यक्ति बने, वैष्णव बने, तो उससे क्या होता है, उनके कुल का भी उद्धार हो जाता है। जिस जगह जन्म लेते हैं, जहां विचरण करते हैं, वो पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। माता का गर्भ धारण करना धन्य हो जाता है। जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम, कुल को पवित्र कर देते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, ऐसी माता कृतार्थ हो जाती है। और वसुंधराचा, वसुंधरा जो है पृथ्वी, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां वो विचरण करते हैं, वो वसुंधरा पृथ्वी भी उस वहां पर धन्य हो जाती है। फिर उनके पितर लोग जो हैं,
वो भी नृत्य करने लगते हैं कि ओ हमारे कुल में जो है एक वैष्णव ने जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए इनका जो वणिक कुल में जब जन्म हुआ तो उसके द्वारा वो लोग भी सारे पवित्र हो गए। जाति कुल इत्यादि किस कुल में किसका जन्म हुआ इसका अधिक कुछ मूल्य होता है? किसका कौन से कुल में जन्म हुआ, कौन से स्थान पर जन्म हुआ, इसका अधिक कुछ मूल्य होता है या नहीं होता? हम इस जाति के हैं, हम इस कुल के हैं, कह रहे हैं इसका कुछ अधिक मूल्य नहीं होता। ये तो केवल शरीर का संबंध है। और हम सभी हैं कौन वास्तविक रूप में? आत्मा है। तो इसीलिए जाति कुल इत्यादि किसी और उद्देश्य से बनाए गए, उसका वास्तविक वस्तु से कुछ लेना देना अधिक नहीं है। जाति कुल आदि सब निरर्थक बुझाइते जन्मिलेन हरिदास यवन कुलेते। जाति कुल आदि सब निरर्थक है। भगवान का भजन मुख्य वस्तु है। अगर वो कोई ना करे बाकी सारा कुछ उसका क्या है, किसी काम का नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। और तो और बोल दिया ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, किसी भी स्थान पर क्यों ना रहता हो, अगर वो भगवान का भजन नहीं करे तब उसका उद्धार किसी भी स्थान पर नहीं हो सकता। कविराज गोस्वामी जी ने एक ऐसा बहुत अच्छा श्लोक रचना किया है। उसमें लिखा हुआ है, श्री वृंदावने अथवा आता ये वाला श्लोक किसी को? श्री वृंदावने अथवा अन्य स्थाने, फिर अर्थात कोई व्यक्ति श्री वृंदावन धाम में रहे अथवा किसी अन्य स्थान पर रहे, वो व्यक्ति सन्यासी के वेश में रहे अथवा किसी और वेश में रहे, किंतु यदि भगवान गोविंद का शुद्ध रूप में भजन नहीं किया तो उसका कोई भी वस्तु उसको लाभ नहीं पहुंचाएगा। देखो अगर ये श्लोक मिलता है तो, श्री वृंदावने अथवा, मेरे को भूल गया, पहले आता था, श्री वृंदावने अथवा श्री मंदिरे वा। जैसा भी हो, तो ये उदाहरण दत्त ठाकुर जी के लिए भी उसी प्रकार से बताया कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, विष्णु मंत्र में दीक्षा लेता है, भगवान के चरण कमलों का भजन करेगा, फिर उसका जाति कुल इत्यादि कुछ देखते नहीं है, नहीं तो क्या होता है, असुविधा होती है। देखो मिल गया, श्री वृंदावने अथवा श्री मंदिरे वा यत्र योगेश्वरा कृष्ण, ये नहीं, पहली पंक्ति तो ठीक मिली, दूसरा कुछ और आ गया। श्री वृंदावने अथवा श्री मंदिरे वा, पहली पंक्ति सिर्फ ठीक मिली आपकी, ये तो मैंने बोली दी थी। श्री वृंदावने अथवा श्री मंदिरे वा, ये कविराज गोस्वामी जी का श्लोक। अंत में आता है, जो भगवान गोविंद का भजन नहीं करेगा वृंदावन में रहने से ही केवल होएगा नहीं, अन्य स्थान पर रहे अथवा वृंदावन में रहे, मुख्य वस्तु है भगवान का भजन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो कुछ नहीं ठीक रहेगा। यह श्लोक गौड़िया वैष्णव परंपरा में बहुत प्रिय है। ये तो ठीक, किंतु पूरा नहीं आता अभी भी।
मेरे को ये श्लोक आता है इसलिए मेरे को पता है, ये ऐसे वाला नहीं हो। ना ना ना, ये नहीं है। श्लोक मेरे को आता है इसलिए तो बोल रहा हूं। मेरे को पूरा श्लोक सामने आने से मैं बोल दूंगा। 4 पंक्ति का है। श्री वृंदावने अथवा श्री मंदिरे वा, मैं बाद में बता दूंगा, कल बता दूंगा। तो इसीलिए और एक श्लोक में बताया कि वैष्णव के प्रति कभी भी जो भगवान विष्णु का भक्त बना, अगर वो ठीक ठीक रूप में भगवान की भक्ति का पालन करता है, तब उसको केवल वैष्णव कहते हैं और कुछ भी नहीं। उसकी जाति इत्यादि का कोई विचार नहीं करते। जो करता है वो कहते हैं ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति नारकी। नारकी मतलब नरक में जाएगा। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करते। तो इसीलिए उद्धारण दत्त ठाकुर इत्यादि जो हैं, ये सब समय क्या करते हैं? उद्धारण दत्त महावैष्णव उदार नित्यानंद सेवाए जहार अधिकार। ये नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा करते थे। जैसे नित्यानंद प्रभु बड़े कृपामय, उनके आगे जो भी पड़ जाता है, नित्यानंद प्रभु को जो भी मिल जाता है, जय जय जे आगे पढ़े तारे करे निस्तार, अतएव निस्तारिला मोहेनो दुराचार। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के सामने जो आ जाता है, अगर उनको कहता है कि प्रभु मेरा मंगल कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? साथ साथ में उसका मंगल कर देते हैं। ऐसा उसको आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसा उसके ऊपर अपने चरण रख देते, ऐसी उसको शिक्षा दे देते हैं, ऐसा उसको मार्ग दिखला देते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति का परम मंगल हो जाता है। जे आगे पढ़े, जो उनके आगे आ जाता है, जे आगे पढ़े तारे करे निस्तार, जो आगे आ जाता है उसी का ही उद्धार कर देते हैं। प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किच्छु ना करे विचार। ये नहीं विचार करते कौन उत्तम है कौन अधम है, सबको ही क्या कर देते हैं? उद्धार करते हैं। जे आगे पढ़े, जो आगे आ गया, उनके सामने आ गया, उसका ही उद्धार कर देते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं उनके पार्षद भी कौन हैं? फिर उनके जो पार्षद है नित्यानंद प्रभु के, वो भी उसी प्रकार से कृपा करने में बहुत अधिक समर्थ हैं, कृपा की मूर्ति हैं, कृपा कर देते हैं साथ साथ में। इसीलिए श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी लिख रहे हैं कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु जो है वो परम पतित पावन है, और उनके जो परिकर है उनको क्या कहते हैं? फिर परम परम पतित पावन। उस प्रकार से उनके विषय में लिखा हुआ। तो इसीलिए ये उद्धारण दत्त ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतरंग पार्षद और परम परम पतित पावन। कोई अगर ऐसे वैष्णवों का स्मरण करता है, उनका नाम उच्चारण करता है, श्री उद्धारण दत्त ठाकुर, श्री उद्धारण दत्त ठाकुर, श्री उद्धारण दत्त ठाकुर, मेरे प्रति कृपा कीजिए, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, हे उद्धारण दत्त ठाकुर मेरे प्रति कृपा करो। ऐसे वैष्णवों का अगर नाम लेता है, उनकी शरण लेता है, तब ये क्या करते हैं? उसको एक बहुत अच्छी तरह से ऐसे व्यक्ति के प्रति कृपा करने लग पड़ते हैं। इस प्रकार के नित्यानंद, उनकी कृपा मिलने से क्या होता है? उनकी कृपा मिलने से हृदय जो है वो भगवान की ओर जाता है, पवित्र वस्तुओं की ओर जाता है, खराब कार्य व्यक्ति करना बंद कर देता है, मंगलमय कार्य करता है। इसी का नाम होता है कृपा होना। अगर किसी को भगवान की कृपा मिले, अगर किसी को भक्त की कृपा मिले, लक्षण क्या है?
अपनी आप से पहचानना होता है, अपने अंतर हृदय में झांकना पड़ता है कि मेरे प्रति गुरु जी की कृपा, मेरे प्रति भगवान की कृपा है या नहीं है। कैसे पता चलता है? मेरा हृदय अगर विषयों की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे प्रति भगवान की कृपा नहीं हो रही है। मेरा हृदय अगर भगवान की ओर ही जा रहा है, मेरा हृदय जो है अच्छी तरह से उनकी सेवा की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब उनकी कृपा है, उनके प्रति मेरा मन लग रहा है, तो ये कृपा का लक्षण है। नहीं तो कृपा हुई नहीं मेरे प्रति, अर्थात मैंने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिससे भगवान की कृपा हो मेरे प्रति। अच्छा काम करूंगा, गुरु जी की बात मानूंगा, शास्त्र को पढ़ूंगा, वैष्णवों की बात मानूंगा, हरि नाम करूंगा, तो उनकी कृपा होएगी। और उनकी कृपा होने से क्या होएगा? मेरे हृदय में खराब विचार नहीं आएंगे, खराब काम करने की इच्छा नहीं होएगी, अच्छी तरह से भगवान का भजन करने की मेरी बार बार इच्छा होएगी। मेरे को अच्छे भक्तों का संग मिलेगा, अच्छे विचार मिलेंगे, तो होगा भगवान की कृपा हो रही है। तो ये उदाहरण दत्त ठाकुर जैसे वैष्णवों का स्मरण करने से, ठीक ठीक रूप में उनसे प्रार्थना करने पर, उनकी शरण लेने पर हृदय पवित्र होता है। ये लोग कौन है? परम परम पतित पावन। नित्यानंद प्रभु ने इनके हाथ का बना हुआ भोजन बार बार ग्रहण किया, श्री उदाहरण दत्त ठाकुर के। जब नित्यानंद प्रभु आते हैं तो ये उनके लिए क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। और इनके शुद्ध प्रेम के कारण नित्यानंद प्रभु जो हैं, इनके हाथ का बना हुआ भोजन बार बार ग्रहण कर लेते हैं। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य पाने उलटी ना चाहे। जो भक्तों के द्वारा दिया गया द्रव्य, वस्तुएं, भगवान क्या करते हैं? प्रेम पूर्वक खाते हैं, ले लेते हैं। और अगर किसी के हृदय में भक्ति ना हो, सेवा की भावना ना हो, प्रेम ना हो, तो भगवान उसकी चीज को टेढ़ी नजर से भी देखते नहीं है। क्यों? वो तो भूखे नहीं है, उनके पास तो किसी चीज का अभाव नहीं है। कृष्णा इज हंग्री फॉर लव। भगवान प्यार के भूखे हैं। अगर प्यार से उनको कोई देता है कुछ, तो बड़े प्रेम से लेते हैं, मगर अगर प्रेम से नहीं देता तो उसकी वस्तु को नहीं लेते। तो उदाहरण दत्त ठाकुर जो बनाते थे, नित्यानंद प्रभु इनके हाथ का बना हुआ भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण करते थे। इनके घर पर श्री जानुआ ठाकुरानी जी भी गई थी, वो भी बहुत बड़ी भक्त, नित्यानंद प्रभु की शक्ति, वो भी इनके घर पर गई थी, शुभ आगमन उन्होंने किया था। इस प्रकार से कुछ कुछ उनके जो महिमा लेके आज उनका जो है तिरोभाव तिथि, आज के दिन में उन्होंने इस जगत से अपना प्रयाण किया था, श्री उदाहरण दत्त ठाकुर ने। इनका जो अभी श्री पाठ है, वहां पर अभी तक भी इनके द्वारा सेवित विग्रहों की सेवा भी होती है। उदाहरण दत्त ठाकुर जी का भी एक वहां पर तैल चित्र है, पेंटिंग, उसकी नित्य प्रति बड़ी अच्छी तरह से सेवा होती है वहां पर उदाहरण दत्त ठाकुर जी की। दूसरी किसकी तिथि है आज? वो भी श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के ही परिकर, उनका नाम श्री महेश पंडित। उनके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, थोड़ा सा ही लिखा हुआ मिला उनका भी, कि कभी कभी वो नित्यानंद प्रभु के साथ में, कभी महाप्रभु जिस स्थान पे होते थे वहां पर वो वास करते थे,
श्री महेश पंडित जी। आज उनकी भी शुभ तिरोभाव तिथि है। महेश पंडिता श्रीमन महाबाहुर ब्रजे सखा। ये भी ब्रज के सखा थे, जो चैतन्य महाकृष्ण की लीला में सखा हैं, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब आए तब इनका नाम हुआ श्री महेश पंडित। महाबाहु सखा। पहले वाले जो थे उनका नाम क्या था? सुबाहु। और इनका नाम क्या है? महाबाहु। महाबाहु सखा। इनको दोनों की शाखाओं में बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु के भी बड़े भक्त, नित्यानंद प्रभु के भी बड़े भक्त। कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में भी इनको बहुत रहने का सौभाग्य मिला, और कभी नित्यानंद प्रभु के साथ रहने का सौभाग्य मिला। बहुत बार चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं साक्षात, और बहुत बार नित्यानंद प्रभु की भी सेवा करते हैं साक्षात। इसलिए जब गिनती की गई कि चैतन्य महाप्रभु के मुख्य मुख्य भक्त कौन है, उसमें इनका नाम लिख दिया महेश पंडित जी का। फिर जब लिखा नित्यानंद प्रभु के मुख्य मुख्य भक्त कौन है, तब भी उसमें भी इनका नाम लिख दिया। अर्थात ये दोनों के ही परम भक्त, और उन दोनों की अच्छी तरह से सेवा करते थे अलग अलग समय में। श्री महेश दत्त जी, महेश पंडित जी। और ये जब नरोत्तम दास ठाकुर इस संसार में विचरण करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो 2 जनरेशन बाद वाले। श्री जीव गोस्वामी जी के पास में उन्होंने पढ़ाई की, नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो इसलिए छोटी आयु के। किंतु महेश पंडित जब इन्होंने खड़दा में प्रचार किया, नरोत्तम दास ठाकुर ने, महेश पंडित जी वहां पर भी गए थे। और महेश पंडित जी को कुछ दिन रहे नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के साथ में, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के नृत्य करते थे। जब ये खड़दा से वापस जाने लगे अपने स्थान पर, नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं उन्होंने बहुत विलाप किया कि महेश पंडित जी जो हैं वो अभी यहाँ से जा रहे हैं, इतने दिनों तक मेरे को इनका संग मिला, इतने श्रेष्ठ वैष्णव महेश पंडित, इनका इतने दिनों तक मेरे को संग मिला, अभी जो है ये यहाँ से जा रहे हैं, मेरे को विदाई देनी पड़ रही है। उनका बहुत अधिक क्रंदन हुआ महेश पंडित जी के कारण। तो इस प्रकार से 2-3 बातें इनकी छोटी छोटी जो लिखी हुई, उसको ही हम लोगों ने पढ़ा। श्री महेश पंडित जी हमारे प्रति कृपा करें। श्री उद्धारण दत्त ठाकुर ये भी हमारे प्रति कृपा करें। ये लोग नित्यानंद प्रभु के परिकर, परम परम पतित पावन, इनके श्री चरण कमलों में हमारी मति हो, नित्यानंद प्रभु के चरणों में हमारी रति मति हो। यही आज इस तिथि में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 5 मिनट महामंत्र करो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,